साथियों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म द ऑफिसर्स एकेडमी में। साथियों, आज जिस विषय का आप सबको बहुत दिनों से था इंतजार, जो विषय काफी ज्यादा चुनौतियों से भरा है, जो विषय जहां से प्रश्न आपको काफी ज्यादा परेशान करते हैं, उन विषय के साथ मैं शशि शरण उपस्थित हूं आप सबकी इस क्लास में। साथियों, जिस विषय की हम बात कर रहे हैं उस विषय का नाम, ये पीछे का नक्शा देखकर आप अंदाजा लगा चुके होंगे। और इस विषय को हम प्यार से क्या कहते हैं दोस्तों? तो हम प्यार से इस विषय को बिहार स्पेशल कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? बिहार स्पेशल, या एक और नाम से आप प्यार से इसे बुलाते हैं, आप इसे बिहार जीके बुलाते हैं। आप इसे क्या बुलाते हैं? बिहार स्पेशल या बिहार जीके बुलाते हैं। आज उसी विषय के साथ मैं उपस्थित हुआ हूं आप सबकी क्लास में। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जी हां दोस्तों, तो सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है आज की इस क्लास के अंदर में। बिना देरी किए हुए क्लास की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे सिलेबस में काम का क्या है। हमारे सिलेबस में दोस्तों काम का क्या है। आपके कंटेंट्स और कमेंट्स मुझे क्लियरली इस स्क्रीन पर दिख रहे हैं। एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूं ताकि आपके कमेंट्स को मैं डायरेक्टली देख पाऊं दोस्तों। ये रहा शशि शरण सर, बिहार जी के। चलिए, तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। लोग तेजी से जुड़ रहे हैं, तो बिना देरी के हुए दोस्तों क्लास की शुरुआत करेंगे। और आज क्लास में हम बात करेंगे सबसे पहले बिहार के बारे में। जब जब बिहार के बारे में नाम आता है कि भाई बिहार, हमें बिहार पढ़ना है, तो आप किन चीजों के बारे में समझते हैं? जब जब आपके दिमाग में एक नाम आता है कि हमें बिहार पढ़ना है या हमें बिहार स्पेशल पढ़ना है, तो अगर मैं पूछूं कि अगर आपके दिमाग में एक बात आती है कि आपको बिहार स्पेशल पढ़ना है, तो आपके दिमाग में क्या आता है? आपके दिमाग में दो तीन चीज आती है भाई, कि सबसे पहले तो हम क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम बिहार का सामान्य परिचय देखने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं? बिहार का सामान्य परिचय देखने वाले हैं कि आखिर बिहार कहते किसको हैं, बिहार नाम कैसे पड़ा, बिहार में क्या है, कौन से जिलों से घिरा हुआ है, कौन कौन सी चीजें हैं जो बिहार के अंदर में महत्वपूर्ण है, किस तरह से हमें देखना है बिहार का नाम क्या पड़ा, इसकी राजधानी क्या है, क्षेत्रफल क्या है, भारत में इसकी तुलना जो है, भारत में कौवे नंबर पे ये राज्य आता है, जनसंख्या हमारा क्या है, ग्रामीण क्षेत्रफल क्या है, हमारी सीमावर्ती इलाके क्या हैं, हमारे राज्यपाल कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, कितनी विधानसभा की सीटें हैं, लोकसभा की सीटें हैं, हमारे यहाँ कौन किस पद पर है। ये तमाम जो बेसिक चीजें आती हैं आपके दिमाग में, वो बिहार के सामान्य परिचय को लेकर के आती हैं। और वो आप दिमाग में ये सोचते हैं कि सर ये तो बिहार का सामान्य परिचय है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, बिहार का सामान्य परिचय है जो हमारे लिए क्या है, महत्वपूर्ण है, बिहार का सामान्य परिचय है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। फिर आपको थोड़ी देर के बाद ये दिमाग में ऐसा लगता है कि सर हमें बिहार का इतिहास देखना चाहिए। हमें क्या जानना चाहिए सर? हमें बिहार का इतिहास जानना चाहिए कि आखिर बिहार की पौराणिक कहानी क्या रही है, अगर बिहार का इतिहास क्या रहा है। साथ ही साथ हमें बिहार के बारे में, हमें बिहार के इतिहास के अलावा बिहार के भूगोल जानने का अधिकार है। बिहार में किस तरह की मिट्टी है, किस तरह की जलवायु है, किस तरह के पहाड़ हैं, कौन से पठार हैं, कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, ये तमाम चीजें जो है, बिहार की भौगोलिक स्थिति क्या है, बिहार का भूगोल क्या है। साथियों, हमें बिहार के भूगोल को समझने की आवश्यकता है। जब आप बिहार के भूगोल को आप समझ लेते हैं, तो फिर आपको लगता है कि बिहार के अंदर में साथियों स्टैटिक जीके यानी वन्य एवं वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के अंदर में कौन कौन से हैं, वन्य एवं वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के अंदर में कौन से हैं, अभ्यारण्य बिहार के अंदर में कौन कौन से हैं, ये आपको जानने की इच्छा होती है। जब ये आप जान लेते हैं तो आपको लगता है कि बिहार के अंदर में साथियों खनिज की क्या स्थिति है। बिहार के अंदर में जानते हैं मैक्सिमम खनिज तो हमसे झारखंड चला गया, लेकिन जो बचा हुआ खनिज है, उस बचे हुए खनिज की स्थिति क्या है, वो आप जानने का प्रयास करते हैं। फिर जो है आप उसके बाद क्या जानने का प्रयास करते हैं? तो फिर आप जानते हैं कि बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण जो इस बार आया है, जो ऑलरेडी मैं यूट्यूब पर पढ़ा चुका हूं आपको, बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण जो है आपको पढ़ने का मन करता है। फिर आपको मन करता है कि बिहार का बजट देख लें कि बिहार का इस साल का जो बजट मुख्यमंत्री जी ने पेश किया है, या यूं कहें कि जो हमारे सम्राट चौधरी जो वित्त मंत्री हैं बिहार के, उन्होंने पेश किया है, उसकी स्थिति क्या है बिहार के अंदर में। फिर हम ये जानने का प्रयास करते हैं दोस्तों कि बिहार के अंदर में ये तो बात समझ में आ गई, फिर दिमाग में बात आता है कि सर जनगणना से बहुत सारे सवाल आते हैं सर, सबसे ज्यादा सर अगर कोई सवाल किसी टॉपिक से आता है तो वो जनगणना है सर, सेंसस से क्वेश्चन आते हैं, तो बिहार की जनगणना को शशि सर पढ़ा दीजिएगा। अगर हम जनगणना पढ़ लेंगे तो हमारे एग्जाम में बहुत सारे सवाल बन जाएंगे।
फिर आपको मन करता है कि सर ये जनगणना तो आप पढ़ा ही देंगे, फिर आपको मन करता है कि सर जनगणना के अलावा बिहार की राज्य व्यवस्था और बिहार के प्रशासन के बारे में बता दीजिएगा। क्यों बिहार की पॉलिटी के बारे में, बिहार की राज्य व्यवस्था के बारे में क्यों दोस्तों? क्योंकि आपके दिल में एक सवाल आता है कि बिहार की राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन के बारे में, इसलिए ताकि हम ये तो जान जाएं सर कि हमारे एग्जाम में सवाल आता है, अभी बीपीएससी टीआरई में क्वेश्चन आया, सिविल सर्विसेज में आया, दरोगा में क्वेश्चन आता है कि बिहार के पहले जो है हमारा जो विधानसभा कब बना, हमारे राज्यपाल बिहार के कौन थे, स्वतंत्र बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे। ऐसे बहुत सारे सर सवाल बिहार के राज्य व्यवस्था और प्रशासन से भी आते हैं। उसके अलावा सर जब लास्ट में टाइम मिलेगा तो बिहार के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं बहुत सारे सर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, बहुत सारे लोग हैं बिहार के जो अनसुने नाम हैं सर, उन प्रसिद्ध व्यक्तियों से कई बार सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो उन प्रसिद्ध व्यक्तियों को एक बार हम लोग देख लेंगे सर, एक बार हम लोग प्रसिद्ध व्यक्तियों को देख लेंगे। ठीक है जी। अब चूंकि आज ये पहली क्लास है और बहुत दिनों के बाद हम लाइव आए हैं और ये आज बैच का पहला क्लास है। ठीक है, तो मैं 2-3 चीजें आपको इस क्लास के बारे में बता देता हूं। मैं आपको क्या करता हूं, ये हमारा सिलेबस होगा जिस सिलेबस को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, ये क्या है भाई, तो ये हमारा सिलेबस है, ये हमारा क्या है भाई, तो ये हमारा सिलेबस है। ठीक है, ये हमारा क्या है, बोलना कुछ तो एरर है, SYLL होता है। ये हमारा सिलेबस है जिसको हमें पढ़ना है। कुल मिला के मान के चलिए कि हम इस क्लास को पीपीटी का प्रयोग करके पढ़ेंगे। हम इस क्लास में पीपीटी का प्रयोग करके पढ़ेंगे, क्योंकि इसलिए पढ़ेंगे, पहले 2-3 चीज समझ लेते हैं कि ये जितने भी टॉपिक हैं, इन टॉपिक को पढ़ने का तरीका क्या है। तो अगर आप पूरे सिलेबस की बात करोगे दोस्तों, पूरे सिलेबस की अगर आप बात करोगे, पूरे सिलेबस की, तो 2 तरह की चीजें होती हैं। एक चीजें होती हैं समझने वाली इन द सेंस चीजें क्या है, कॉन्सेप्चुअल चीजें होती हैं। कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट का मतलब जैसे आपको अगर कोई टीचर हमारे ज्योग्राफी में लक्ष्मण तिवारी सर या कपिल सर जब आपको बताते हैं तो आपको बताते हैं कि मॉनसून की हवाएं ऐसे आके ऐसे क्यों चली जाती हैं, तो ये कॉन्सेप्ट समझाते हैं कि देखो यहां से हवाएं आती हैं, इन तटों पर टकराती हैं, ऊपर जाती हैं, यहां टकराती हैं, डेविएट होती हैं, यहां निकल जाती हैं, या हिमालय से उधर से ठंडी हवा आती है तो यहां पे हिमालय बना हुआ है, हिमालय हवाओं को रोक लेता है। तो ये कॉन्सेप्ट कहते हैं इसको, मतलब ये कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, इसको हम कॉन्सेप्ट कहते हैं। दूसरा साथियों एक तरीका होता है जिसे हम कहते हैं फैक्ट। क्या कहते हैं, फैक्ट, यानी रटने वाली चीजें, यानी रटने वाली चीजें। तो एक तो है कि समझने वाला कॉन्सेप्ट होता है, दूसरा होता है फैक्ट यानी रटने वाला चीज होता है। दूसरा क्या होता है, फैक्ट यानी रटने वाला चीज होता है। ठीक है, विजय कुमार जी, आपको जो क्लास पढ़ने का मन है, देखिए ऑफिसर्स एकेडमी एक ऐसा क्लास है जिसमें प्रतिदिन 100 से ज्यादा क्लास चलती है। प्रतिदिन 100 से ज्यादा क्लासेस हमारे यहाँ चलती हैं। आप अगर यूट्यूब पर क्लास करना चाहते हैं वहां भी पढ़ सकते हैं, इसको बाद में देख लीजिएगा, अभी इसको पढ़ लीजिए, यूट्यूब वाले को बाद में कर लीजिएगा। ठीक है ना, हम पढ़ाने के लिए जाने जाते हैं और हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी 15,000 लोग लाइव हो चुके हैं, जल्दी जल्दी जुड़िए भाई, है ना, जल्दी जल्दी। अब 2-3 चीजें हैं, अगर आपके सिलेबस की बात करें, बिहार स्पेशल के सिलेबस की बात करें, तो आपका जो बिहार स्पेशल का सिलेबस है उसमें 80 to 85% बातें, यानी 100 अगर एग्जाम में सवाल आएगा, अगर 100 क्वेश्चन आएगा तो 80 से 85 क्वेश्चन रटने वाला होगा कि ये कौन बना, वो कौन बना, कौन सी नदी है, कौन से जिले हैं जो नेपाल से सटते हैं, कितना जिला यूपी से सटता है, कितना बंगाल से सटता है। समझ में आ रही बात? पूरा का पूरा क्या होने वाला है, ये पूरा का पूरा दोस्तों 80 से 85% फैक्ट आने वाला है। अगर आप समझने की बात करेंगे मेरे दोस्तों, समझने की बात करेंगे, तो वैसी परिस्थिति के अंदर में यहां कॉन्सेप्चुअल चीजें जो हैं 15 से 20% ही कॉन्सेप्ट है, 15 से 20% ही दोस्तों क्या है, कॉन्सेप्चुअल बातें हैं। बाकी आपको क्या करना पड़ेगा, तो बाकी आपको रटना पड़ेगा। समझ में आई बात? तो ये हो गया। अब आप मेरे से पूछेंगे कि शशि सर ये पूरा कितने दिनों का क्लास होगा, तो आप मान के चलिए कि ये लगभग 12 से 15 क्लास होगा। 12 से 15 क्लास इसमें टोटल लगेगा। किसी विषम परिस्थिति के अंदर में ये 18 क्लास तक भी जा सकता है।
कभी कभी क्या होता है कि बच्चों को समझने में दिक्कत होती है, तो थोड़ा धीरे चलते हैं हम लोग। तो ये 12 से 15 क्लास, मैक्सिमम 18 क्लास तक जो है, मैक्सिमम 18 क्लास तक जो है ये क्या होगा, ये कंप्लीट हो जाएगा, मैक्सिमम 18 क्लास तक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब मेरा एक बड़ा अच्छा निवेदन है, मेरा एक बड़ा अच्छा निवेदन है आप लोगों से। स्नेहा यादव जी, 2 क्लास बाकी। अब मेरी जिम्मेदारी क्या है कि मैं इस पूरे बैच को पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी क्या है, कि मेरी जो जिम्मेदारी है वो ये है कि क्लास में याद करवाना। मेरी जिम्मेदारी क्या है कि क्लास में आपको याद करवा दूं। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर मेरे पास तो शशि सर बहुत टाइम है, शशि सर मेरे पास तो बहुत टाइम है, मैं क्या करूं, तो आप घर पे किताब पढ़ सकते हैं इम्तियाज अहमद की। किसकी किताब पढ़ेंगे? इम्तियाज अहमद जो हैं, इम्तियाज अहमद की आप किताब पढ़ सकते हैं। इम्तियाज अहमद की एक किताब आती है, उस किताब को आप पढ़ सकते हैं, उस किताब को आप खरीद सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो। और मैं तो ये कहूंगा कि आप इस किताब को बिल्कुल ना खरीदें, क्योंकि आपके बदले मेरे पास बहुत टाइम है, मैं आपके बदले पढ़ रहा हूं और पढ़ के आप सभी लोगों को पढ़ा दूंगा। ठीक है, मेरा एक अगला निवेदन है। सुधीर रंजन जी, मैंने देख लिया है, 2 दिन लगेगा, देख लिया है सुधीर जी। अब सुनिए, अब मेरे पास 2 विकल्प हैं कि या तो मैं कमेंट बंद करवा दूं, मेरे पास 2 विकल्प है, या तो मैं कमेंट बंद करवा दूं, लगभग 36,000 से ज्यादा लोग लाइव है, तो या तो मेरे पास 2 विकल्प है कि या तो मैं कमेंट को बंद करवा दूं, या आप प्लीज कमेंट करना बंद कर दें, क्योंकि मेरे स्क्रीन पर यहां पे सबसे ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, और इतना ज्यादा अगर कमेंट आएगा तो फिर पढ़ा पाना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे बस निवेदन यह है कि आप कृपया करके कमेंट करना बंद कर दें, बिल्कुल भी कमेंट करना बंद कर दें, बीच में कमेंट ना करें। अगर कोई डाउट है आपका तो क्लास समाप्त होने के बाद लास्ट में आप जरूर कमेंट करें। ठीक है, लास्ट में आप कमेंट करें। क्षमा चाहता हूं साथियों, मैं कमेंट को बंद कर रहा हूं, आई एम क्लोजिंग द कमेंट, मैं कमेंट्स को बंद कर रहा हूं। ठीक है, मैं पहले कमेंट को बंद कर देता हूं, क्योंकि कमेंट बंद किए बिना कोई उपाय नहीं है, मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा। ठीक है, क्षमा चाहता हूं इसके लिए, हमने कमेंट्स को बंद कर दिया है। ठीक है, कमेंट बंद कर दिया गया। अब चलिए, अब क्लास की शुरुआत करते हैं, लेट्स स्टार्ट द क्लास। ठीक है जी, अब इतनी बात समझ में, तो सबसे पहला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे साथियों, वो क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे बिहार का सामान्य परिचय। ठीक है, आइए, आज एक्चुअली सिलेबस बता के ही छोड़ना था, लेकिन हम लोग आगे की बातचीत कर लेते हैं थोड़ा बहुत। आइए, हेडिंग लगाइए सभी लोग, बिहार का सामान्य परिचय। अब मान लीजिए कि हम बिहार का सामान्य परिचय की बात करें आपसे, और आपसे पूछें कि भाई बिहार का सामान्य परिचय बताओ। मान लीजिए कि मैं आप ही से कहूं थोड़ी देर के लिए, मैं आप ही से कहूं थोड़ी देर के लिए कि एक काम करो भाई, तुम अपना परिचय बताओ। मैं आप ही से थोड़ी देर के लिए कहूं कि एक काम करो भाई, तुम अपना क्या करो, परिचय बताओ। मैं कहूं आपसे थोड़ी देर के लिए कि तुम अपना परिचय बताओ, तो आप क्या कहोगे? कि मेरा नाम शशि शरण है। तो मैं सबसे पहले पूछूंगा तो तुम क्या कहोगे? कि मेरा नाम शशि शरण है, मेरा जन्म 1800 या 1986 ईस्वी में हुआ था, यहां पे बर्थडे हुआ था। तो सबसे पहले अगर कोई पूछेगा कि आप अपना सामान्य परिचय बताओ, तो आप सबसे पहले अपना नाम क्या बताते हो? कि मेरा नाम बिहार है। आप सबसे पहले क्या बताओगे? कि मेरा नाम बिहार है। तो मैं पूछूंगा कि सर आपका नाम बिहार है, कौन रखा? आपके मम्मी रखे कि पापा रखा? कब रखा गया? कब जन्म लिए आप? आपका जन्म कब हुआ ये तो बताओ। तो आप बताओगे साथियों कि मेरा जन्म 22 मार्च 1912 को हुआ। कब हुआ?
जरा बताओ कि मेरा हैप्पी बर्थडे कब हुआ? तो 22 मार्च 1912 को मेरा जन्म हुआ। मैं पूछूंगा जन्म कैसे हुआ, माँ बाप का नाम होगा ना कुछ, तो बताओगे जी हाँ सर, मेरे पिताजी जो है मेरे साथ ही बंगाल हुआ करते थे, बंगाल से हमको अलग कर दिया गया और बंगाल से अलग करके एक नया प्रदेश बना जिसका नाम बिहार बना। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? या आप बोलोगे कि 22 मार्च 1912 को बिहार का जन्म हुआ, और आप ये भी बताओगे कि बंगाल प्रांत से क्या हुआ, तो हम बंगाल के हिस्सा हुआ करते थे, बंगाल प्रांत से पृथक करके, पृथक का मतलब क्या होता है? अलग करके, पृथक होकर होकर बिहार बना। बिहार क्या हुआ? बिहार बना। फिर मैं पूछूंगा कि भाई आखिर बंगाल से जब अलग हुआ तो इस अलग होने की घोषणा किसने की? इस अलग होने की घोषणा किसने की? तो हम कहेंगे कि ब्रिटेन के राजा हुआ करते थे जॉर्ज पंचम। कौन हुआ करता था? देखो मैं कमेंट खोल दे रहा हूं अभी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप ये सब नाम कमेंट करें, लेकिन आपसे निवेदन बस इतना है कि अगर आपका कमेंट खोल दिया जाए तो आप एक्स्ट्रा कमेंट क्लास में पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं करें कि सर ये कब होगा, वो कब होगा, ये सब चीजें जो हैं, ये सब चीजें जो हैं कमेंट कृपया करके ना करें। मैं आपके कमेंट्स को ओपन कर रहा हूं, ओपन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जरूरी है ओपन करना, क्योंकि आपको एग्जाम में क्लास में ही चीजें याद करानी है। ठीक है, सुनिए, तो घोषणा किसने की? तो हम कहेंगे जॉर्ज पंचम, और इनकी पत्नी हुआ करती थी महारानी मैरी। महारानी मैरी। तो आप बोलोगे शशि सर ये जॉर्ज पंचम कौन थे? तो मैं आपसे कहूंगा भाई साहब ये तो ब्रिटिश सम्राट हुआ करते थे, ये तो ब्रिटिश सम्राट हुआ करते थे, और ये उनकी महारानी हुआ करती थी। ये भारत के दौरे पर आए थे और इन लोगों ने बिहार को अलग करने की घोषणा, एग्जाम में पूछेगा कि बिहार को अलग करने की घोषणा कब की थी? तो 12 दिसंबर 1911 को किया था। घोषणा 1911 में ही हो गई थी, लेकिन लागू कब हुआ? तो लागू 1912 में हुआ। घोषणा कब की? ये महाराजा आए, बोले मैं जॉर्ज पंचम, तो बगल से बोली मैं महारानी मैरी आज यह घोषणा करते हैं कि आज से बंगाल से अलग कर कर हम एक नया प्रांत बिहार बनाते हैं। तो ये घोषणा कब हुई दोस्तों? तो घोषणा हुई 12 दिसंबर 1911 को। एग्जाम में पूछेगा दोस्तों आपसे कि जरा बताना ऑफिसर एकेडमी के छात्रों ये लागू कब हुआ? तो आप कहेंगे दोस्तों हैप्पी बर्थडे कब मना? तो 22 मार्च 1912 को हैप्पी बर्थडे मना। कब मना? 22 मार्च 1912 को हैप्पी बर्थडे मना। बताओ जी ये क्लियर है क्या सभी को? क्या सभी लोगों को ये क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या ये सबको क्लियर है? तो बिहार यहां पर क्या हो गया भाई? तो बिहार का जन्म हो गया, बिहार का क्या हुआ? चलिए, तो अब मुझे लग रहा है कि अब जो है आप मुझे देख भी पा रहे हैं और आप मुझे सुन भी पा रहे हैं। प्रॉब्लम हो गया था अचानक से, जो है पूरा सिस्टम जो है बैटरी के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा, लाइट कटा तो अचानक से बैकअप पे ना आके, जनरेटर और यूपीएस पे ना आके अचानक से ये सिस्टम बैठ गया था। ठीक है, अब इसके पहले क्या हो रहा होगा? तो इसके पहले वीडियो रिपीट हो रहा होगा। अब जो है आप मुझे क्लियरली देख सुन दोनों पा रहे होंगे। ठीक है, अब आप मुझे क्लियरली देख भी पा रहे होंगे और आप मुझे सुन भी पा रहे होंगे। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ? अचानक से जो है लाइन कट गया, तो पूरा लाइन कटा तो बैटरी होता है हमारे पास, इन्वर्टर के थ्रू चलता है, बड़ा सिस्टम लगा हुआ है, तो अचानक से शट डाउन हो गया, तो सारी चीजें बंद हो गई थी, जिस वजह से आपका क्लास क्या हो रहा होगा? बफर कर रहा होगा, या वही बातें बार बार रिपीट हो रही होंगी। उम्मीद करते हैं कि अब वो रिपीटेशन बंद हो गया होगा और आप मुझे देख भी पा रहे होंगे अच्छे से और सुन भी पा रहे होंगे। ठीक है, सुन भी पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए, तो मैंने आपको बताया कि बंगाल प्रांत से अलग होकर बिहार बना और इसकी घोषणा जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी ने की, और जॉर्ज पंचम ब्रिटिश के सम्राट हुआ करते थे। इसकी घोषणा 12 दिसंबर 1911 को की गई और इसे लागू 22 मार्च 1912 को किया गया। अब यही कारण है कि जब इसे 22 मार्च को लागू किया गया, यही कारण है कि इस दिन हम क्या मनाते हैं? तो इसी दिन हम 22 मार्च को बिहार राज्य का स्थापना दिवस मनाते हैं। इस दिन हम क्या मनाते हैं? तो इसी 22 मार्च को हम बिहार राज्य का स्थापना दिवस मनाते हैं। बिहार राज्य का स्थापना दिवस मनाते हैं, स्थापना दिवस मनाते हैं। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? अब आपसे पूछेगा कि बिहार राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो क्या आप बता देंगे भाई? क्या आप मुझे बताइए कि क्या आप बता देंगे कि स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? यस और नो? यस,
अब बिहार राज्य के स्थापना दिवस की तो हमने बात कर ली। अब मैं आपसे थोड़ी अलग एक बातचीत करूंगा। क्या आप ये डायग्राम को देख पा रहे हैं? क्या आप इस डायग्राम को अच्छे से देख पा रहे हैं? यस और नो, कमेंट करके बताइए यस और नो। क्या आप, आज पहली क्लास है, आज थोड़ा बस आज सिलेबस ही बताना था मुझे, लेकिन मैं आज थोड़ा बता देता हूं। क्या आप इस बिहार राज्य को देख पा रहे हैं? यस और नो? यस। अब अगला सवाल बनता है कि सर बिहार का नाम बिहार कैसे पड़ा? अगला सवाल क्या बनता है कि बिहार का नामांकन कैसे हुआ? बिहार का नामांकन कैसे हुआ? मैं थोड़ा धीरे धीरे ही पढ़ाता हूं, क्योंकि ऐसा मेरा मानना है कि मेरे क्लास में सब तरह के बच्चे हैं, तेज से लेकर के बोका तक, और हमको सबको पढ़ाना है। देखिए, बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा, इसके पीछे की एक कहानी है। आप जानते हैं कि बिहार जो है बौद्ध धर्म का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। आप जानते हैं कि दुनिया भर में, अगर आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म के जितने भी अनुयायी हैं, दुनिया भर में बौद्ध धर्म के जितने भी अनुयायी हैं, तो बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है ये, सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। आप जानते हैं भगवान बुद्ध को यहीं पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये जो बौद्ध धर्म के जो लोग होते थे ना, जब यात्रा करते थे तो ये वो, जैसे आप लोग होटल में रुकते हैं, तो इनका जो रुकने का तरीका होता था, रुकने का जो जगह होता था, उसको विहार कहा जाता है। विहार का मतलब आराम करने वाला जगह। सन्यासियों को, बौद्ध धर्म के अनुयायियों को, बौद्ध धर्म के सन्यासियों को ठहरने का जगह विहार किसको कहा जाता है? तो विहार कहा जाता था बौद्ध धर्म के, बिहार किसको कहा जाता था? तो बौद्ध धर्म के अनुयायियों के, बौद्ध धर्म के अनुयायियों एवं उसके जो फॉलोअर्स हैं, जो अनुयायी हैं, या फिर जो सन्यासी हैं, बौद्ध धर्म के अनुयायियों एवं सन्यासियों के रात्रि विश्राम का या के ठहरने का, मतलब रात में जब वो ठहरने का स्थान होता था। तो जैसे आप लोग होटल में रुकते हैं, तो वैसे ही बौद्ध धर्म के लोग जो है बीच बीच में रुका करते थे, और वहां एक उसको विहार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? विहार। और यही, इसी से चूंकि बौद्ध धर्म का इंपैक्ट हमारे यहाँ बहुत ज्यादा रहा है, बौद्ध धर्म का इंपैक्ट हमारे यहाँ बहुत ज्यादा रहा है, इसी से इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? इसीलिए इसी विहार के नाम पर, इसी विहार के कारण, इसी विहार से ये विहार है ना, इसी विहार से प्रभावित होकर, मतलब उससे इन्फ्लुएंस्ड होकर, इसी विहार से प्रभावित होकर इसका नाम बिहार पड़ा। तो आज के बाद अगर एग्जाम में सवाल आएगा, यहां से क्या सवाल आएगा भाई? यहां से सवाल आएगा कि बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा और कैसे पड़ा। आपसे पूछा जाएगा कि बिहार का नाम बिहार कैसे पड़ा, क्यों पड़ा। तो क्या आप बता पाएंगे? जरा कमेंट करके बताइए। विल यू बी इन अ पोजीशन टू आंसर दिस क्वेश्चन? क्लियर है? सभी लोगों को क्लियर है? ठीक है, चलिए। अब इतनी बात आपको पता चल गई कि इसका नाम कब कैसे पड़ा, इसका जन्म कैसे हुआ, ये दो बातें आपको पता चल गई। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बिहार के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार के बारे में। अब देखिए, जब हम बिहार की बात करते हैं दोस्तों, जब हम बिहार की बात करते हैं, तो आप इस बात को समझिए कि ये भारत है, ये भारत है, और भारत में एक राज्य यहां पर बिहार है, यही बिहार है ना। तो मुझे एक बात बताइए कि भारत का क्षेत्रफल इतना बड़ा है, इतना बड़ा भारत है, तो हम पूछेंगे कि भारत के क्षेत्रफल में, भारत में बहुत सारे राज्य हैं, बॉम्बे है, इंडिया है, भारत है, समझ रहे हैं ना। जैसे महाराष्ट्र है, राज्य भारत नहीं है। जैसे बहुत सारे राज्य हैं जिनको हम कहते हैं, महाराष्ट्र है, यूपी है, झारखंड है, एमपी है। तो पहला जो सवाल पूछा जाता है कि ये क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार कितने नंबर पे है। आपसे क्या पूछा जाएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार कितने नंबर पर है। तो ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार
12वें स्थान पर है। कितने नंबर पर है? 12वें स्थान पर। इसका मतलब क्या हुआ कि बिहार से 11 स्थान ऐसे हैं जो बिहार से क्या हैं, 11 स्थान ऐसे हैं जो बिहार से भी बड़े हैं। मतलब 11 राज्य ऐसे हैं। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है तो आप भी जानते हैं, मान लीजिए महाराष्ट्र या राजस्थान या उत्तर प्रदेश, जो भी आपको अभी लेना है मान लेते हैं। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार 12वें स्थान पे है। लेकिन रुकिए साथियों, यहां पे हमने सिर्फ राज्य की बात की है। लेकिन आप जानते हैं कि जब जम्मू एंड कश्मीर यहां पर जो इलाका था, उस जम्मू एंड कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया। एक वो यहां क्या बन गया, लद्दाख बन गया। एक यहां क्या बन गया, लद्दाख बन गया। तो एग्जाम में पूछेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से, लेकिन थोड़ा सा इसमें घुमा देगा। आपसे पूछेगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, और यहां ब्रैकेट में लिख देगा राज्य, मतलब स्टेट और यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश को मिला लें। अगर हमारे यहां लक्षद्वीप है, अंडमान, इधर अंडमान एंड निकोबार है, इधर लक्षद्वीप है, इधर दादर एंड नगर हवेली है, दमन एंड दीव है, पंजाब है, दिल्ली है, अगर हम यूनियन टेरिटरीज को मिला लें तब बिहार का स्थान कौवें नंबर पर है। तो याद रखिएगा लद्दाख इसमें आ जाता है और 13वें नंबर पर बिहार आता है। 2 बातें हैं। अगर एग्जाम में आपसे पूछे, बिल्कुल कमेंट्स में देख पा रहा हूं, अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि बिहार, अगर सिर्फ पूछे कि सिर्फ और सिर्फ बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से कौवें स्थान पर है तो 12वें स्थान पर है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ही राज्य और यूनियन टेरिटरी में बिहार कौवें नंबर पर है तो आप क्या कहेंगे? सभी लोग कमेंट कीजिए, आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे सर 13वें नंबर पर है। इज इट क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास? क्या ये सभी लोगों को क्लियर है? हाँ या ना बता दीजिए सर। क्लियर है? ठीक है। अब ये तो बात इतनी सी हो गई, 13वें नंबर पर है। अब बात कर लेते हैं कि भाई बिहार जो है हमारा जनसंख्या की दृष्टि से कौन नंबर पर है। ये तो हमने क्या बात किया, क्षेत्रफल की दृष्टि से। यहां किस दृष्टि से बात किया? क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर हम पूछें कि पॉपुलेशन की दृष्टि से यानी जनसंख्या की दृष्टि से, आपसे क्या पूछें हम? जनसंख्या की दृष्टि से बिहार कौवें नंबर पर है। तो याद रखिएगा जनसंख्या में हम लोग 3रे स्थान पर हैं। कितने नंबर पे हैं? 2011 की जनगणना के अनुसार 3rd पोजीशन पर हैं, 3रे स्थान पर हैं। लेकिन रुक जाइएगा, अभी नया वाला जनगणना नहीं आया है, इसलिए 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार, जरा कमेंट करके बताना कि जनसंख्या की दृष्टि से बिहार कौवें नंबर पर है। तो ध्यान रखिएगा बिहार जनसंख्या की दृष्टि से 3रे नंबर पर है। सभी लोग कमेंट करेंगे जनसंख्या की दृष्टि से कौवें नंबर पर है। तो जनसंख्या की दृष्टि से साथियों 3रे नंबर पर है, 3रे नंबर पर है। क्या इतनी बात सबको समझ में आई? इज इट क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास? एक बार यस सर कमेंट कर दीजिए मुझे। एक बार आप मुझे यस सर कमेंट कर दीजिए। यस सर एक बार कमेंट कर दीजिए जरा। करेंगे? यस सर, क्लियर। अब 2-3 बातें और हैं। 2-3 बात। देखो यार, यूट्यूब की क्लास नहीं है कि मेरा नाम लीजिए, ऐसी फालतू की बातें मेरी क्लास में नहीं कीजिएगा। पेड बैच में आए हैं, पढ़ाने के लिए आए हैं, पढ़िए चुपचाप, ठीक है। अब ये बात आती है कि सर ठीक है, लेकिन ये तो आपने बता दिया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार 12वें नंबर पे है, लेकिन बिहार का क्षेत्रफल है कितना सर? बिहार का क्षेत्रफल शशि सर है कितना? बिहार का क्षेत्रफल ये तो बताइए शशि सर। तो आपको अब शशि सर जो है बिहार का क्षेत्रफल बताएंगे। ध्यान दीजिए, अगर हम बिहार के क्षेत्रफल की बात करें, अगर हम बिहार के क्षेत्रफल की बात करें, बिहार के क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, तो बिहार का अगर क्षेत्रफल पूछा जाए तो सभी बच्चे कमेंट करेंगे बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। आपसे पूछेगा कि बिहार, ये जो पूरा बिहार है, इस बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो आप कहेंगे सर बिहार के अंदर में पूरा क्षेत्रफल, सभी बच्चे कमेंट करिए, सभी लोग कमेंट करिए कि इसका पूरा क्षेत्रफल कितना है। तो पूरा क्षेत्रफल साथियों कितना है? तो पूरा क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। अब आप कहेंगे कि अच्छा एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ मुझे मेरे दोस्तों, एक बात बताओ कि अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपसे कहूं दोस्तों, क्या कहूं? अगर मैं आपसे कहूं कि ये तो चलो क्षेत्रफल ये हो गया, लेकिन आप मुझे बताओ कि बिहार में क्या क्या होता है। तो बिहार में आप कहोगे सर शहर भी है और बिहार में गांव भी है। यस और नो?
आप क्या कहोगे कि बिहार में शशि सर शहर भी है शशि सर और गांव भी है। तो मैं आपसे कहूंगा कि बिहार के अंदर में ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है, मतलब बिहार में कितना इलाका गांव में गया है। ग्रामीण क्षेत्रफल मैं आपसे पूछूंगा कि बिहार का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है। ये तो टोटल क्षेत्रफल है, अगर मैं पूछूं कि ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है तो 92,257, 92,257.51 स्क्वायर किलोमीटर। 92,257.56 किलोमीटर, 56 किलोमीटर, ठीक है, 5-6 किलोमीटर। इस बात को ध्यान रखिएगा। मतलब बिहार का मैक्सिमम, बिहार, अरे 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 अरे, बिहार का, ये क्या हो गया, आहा, शिट मैन, 1 मिनट रुक जाइए भाई, फिर से लिख देता हूं, कुछ समस्या आ गया। जैसे मैंने यहां पर लिखा, यहां पर बीच में कुल कर लिखा था, पहला यहां पे 1 बना दो यार, दूसरा यहां पे 1 बना दो, तीसरा, फिर से लिख देता हूं, कोई बात नहीं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बिहार का, अगर आपसे पूछा जाएगा कि बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो ध्यान रखना बिहार का कुल क्षेत्रफल है 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद पूछेगा कि ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है, मतलब गांव का क्षेत्रफल, गांव का इलाका कितना है, तो लगभग 98%, 99% इलाका जो है क्या है, तो 99% इलाका गांव का है। 92,257.51 स्क्वायर किलोमीटर जो है ये क्या है, यहां पर है। अब बच गया शहरी क्षेत्रफल। तो आपसे पूछेगा कि शहरी क्षेत्रफल बिहार का कितना है, तो आप शहरी क्षेत्रफल कहोगे 1900, कितना, 1905.49 स्क्वायर किलोमीटर, 49 स्क्वायर किलोमीटर। ये क्या है दोस्तों, तो ये शहरी क्षेत्रफल है, ये शहरी क्षेत्रफल है। क्या ये बात सबको समझ में आई? इज इट क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास? क्या ये बात सबको समझ में आई? यस सर। अब सुनो, जब क्षेत्रफल बता ही दिया है, जब क्षेत्रफल दोस्तों बता ही दिया है, जब क्षेत्रफल क्या किया है आपने, बता दिया है हमें, हमें क्या किया है दोस्तों, आपने क्षेत्रफल बता दिया है। शशि सर ने आपसे क्षेत्रफल पूछा और आपने बच्चे क्षेत्रफल हमारा बता दिया है हमको। क्या हो रहा है इसको पता ही नहीं। एक ही चीज 2-2 बार लिखना पड़ रहा है। अब सुनिए, आपने हमें क्या किया है भाई, तो आपने हमें क्षेत्रफल बता दिया, आपने हमें क्षेत्रफल बता दिया। अब मेरा सवाल क्षेत्रफल के अलावा कुछ और है। मैं आपसे पूछूं कि ठीक है भाई, मेरे तुमने मुझे क्षेत्रफल बता दिया, तुमने मुझे क्षेत्रफल बता दिया, अब एक काम करो, मुझे बताओ कि ये जो हमारा बिहार है इसका लंबाई चौड़ाई कितना है। मैं क्या पूछूं, मैं ये जो बिहार है उसका लंबाई चौड़ाई कितना है। देखिए एक बात मैं कहना चाहता हूं, मैं एक बात आपसे ये कहना चाहता हूं कि मेरी क्लास में मैंने आपको लास्ट वार्निंग दी है, मुझे पढ़ाते समय डिस्टरबेंस पसंद नहीं है। मैंने आपसे क्या कहा है, मैंने आपसे कहा है कि मेरी क्लास में पढ़ाते समय डिस्टरबेंस नहीं। डिस्टरबेंस नहीं का मतलब क्या होता है कि एकदम नहीं, ठीक है। हम पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ पढ़ाई का बात कीजिए। पीडीएफ नहीं मिला, आपकी जिंदगी पीडीएफ है क्या? आपकी जिंदगी पीडीएफ तो है नहीं मेरे भाई। आप जो है पढ़ने के लिए आए हो तो पहले पढ़ो, है ना, पढ़ने के लिए आए हो तो पहले पढ़ाई करो, ठीक है। अब आपने क्षेत्रफल देख लिया कि ये क्या है भाई। अब बात कर लेते हैं कि बिहार की सर जी लंबाई चौड़ाई कितनी है। शशि सर ये बताना सर कि शशि सर बिहार की जो है ना लंबाई चौड़ाई कितनी है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा सर। आप जरा बताना हमें कि बिहार की लंबाई चौड़ाई शशि सर कितनी है। अगर शशि सर कोई पूछे कि ये जो बिहार है, ये जो हमारा बिहार है, ये जो हमारा बिहार है, ये जो हमारा बिहार है,
इस बिहार का शशि सर, कोई पूछे कि लंबाई कितना है, यानी ऊपर से नीचे तक ये बिहार कितना है, और कोई पूछे शशि सर, कोई पूछे शशि सर कि बिहार की चौड़ाई कितनी है। क्या पूछे शशि सर? बिहार की चौड़ाई कितनी है। कोई दूसरा आपसे पूछे कि बिहार की चौड़ाई कितनी है। तो जरा ध्यान देना, जब आपसे पूछे कि ये उत्तर से दक्षिण यानी नॉर्थ से साउथ ये बिहार कितना है दोस्तों, तो नॉर्थ से साउथ है कितना, सभी लोग कमेंट करेंगे 345 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण कितना बिहार की है, 345 किलोमीटर। मैं चाहता हूं एक एक बच्चा कमेंट करे। और कोई आपसे पूछे दोस्तों, कोई आपसे पूछे कि ये पूरब से पश्चिम कितना है, यानी ईस्ट टू वेस्ट कितना है, पूरब से पश्चिम कितना है दोस्तों, तो आप क्या कहेंगे, 485 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? तो बिहार जो है 483 किलोमीटर है, 483 किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा, 483 किलोमीटर। तो आपसे दो चीजें पूछी जाएंगी। पहला आपसे पूछेगा कि बिहार उत्तर से दक्षिण कितना है, तो आप क्या कहेंगे, 345 किलोमीटर। पूछेगा बिहार पूरब से पश्चिम कितना है, पूरब से पश्चिम कितना है, तो सभी लोग कमेंट करेंगे 483 किलोमीटर। दोस्तों कितना करेक्ट करेंगे, 483 किलोमीटर। सभी बच्चे कमेंट करेंगे भाई कितना किलोमीटर, 483 किलोमीटर। ठीक है जी, नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। अब हम एक बात ध्यान देंगे, अब अगला जो हम बात ध्यान देंगे दोस्तों वो कौन सी बात है, तो अगला बात जो हम ध्यान देंगे वो बिहार की चौहद्दी ध्यान देंगे। क्या ध्यान देंगे दोस्तों, बिहार की चौहद्दी। हम क्या देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं दोस्तों बिहार की चौहद्दी। चौहद्दी, चौहद्दी कहने का मतलब क्या, जब आपका बाबूजी आपके जमीन का रजिस्ट्री कराते होंगे तो जमीन का रजिस्ट्री में लिखा रहता होगा, जमीन के रजिस्ट्री में लिखा रहता होगा कि मेरे घर के पूरब में इनका घर है, पश्चिम में इनका घर है, उत्तर में इनका घर है, दक्षिण में इनका घर है, लिखा रहता है सभी लोगों को। चौहद्दी कहते हैं उसको दोस्तों, उसको क्या कहते हैं, चौहद्दी कहते हैं। तो अगर बिहार की चौहद्दी की बात की जाएगी दोस्तों, तो ये हमारा बिहार है, ये हमारा बिहार का नक्शा है। तो यहां पे आप जानते हैं क्या है दोस्तों, तो यहां पर नेपाल है। क्या है दोस्तों, कमेंट करना, यहां पर नेपाल है दोस्तों। ठीक है, यहां पर साथियों इस तरफ क्या है, तो आप भी जानते हैं वेस्ट बंगाल है दोस्तों। क्या है, पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखेंगे। यहां नीचे में दोस्तों अगर बात करेंगे आप, तो नीचे में यहां पर एक राज्य है जिसको आप क्या कहते हैं दोस्तों, तो आप उसे झारखंड कहते हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इधर पश्चिम नहीं, इधर पश्चिम की तरफ कौन है बिहार में, तो यहां आप क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश है दोस्तों। क्या है, उत्तर प्रदेश है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये बिहार की चौहद्दी है। अब यहां से एक और सवाल पूछा जाता है दोस्तों, क्या पूछा जाता है जानते हैं, यहां से एक और सवाल पूछा जाता है। आपसे पूछेगा दोस्तों, आपसे पूछेगा दोस्तों कि पश्चिम बंगाल से बिहार के कितने जिले लगते हैं, तो आप कहना साथियों 3 जिला लगता है। कितने जिले लगते हैं पश्चिम बंगाल से बिहार के, बिहार और पश्चिम बंगाल का कितना जिला लगता है दोस्तों, तो याद रखना बिहार और पश्चिम बंगाल का 3 जिला लगता है। तीनों जिला में कौन कौन दोस्तों, तो हम इसको डिस्कस करेंगे आगे चल के, जहां पर हम बातचीत करेंगे कि कौन कौन से जिले बिहार के इनसे सटते हैं, कौन कौन से नहीं सटते हैं। ठीक है, अभी सिर्फ इतना जान लो कि 3 जिले सटते हैं। पश्चिम बंगाल के बाद झारखंड की अगर हम बात करेंगे, तो झारखंड से 8 जिला सटता है दोस्तों। कितना जिला सटता है जरा बताना, 8 जिला। अगर आप मैप में भी देखना चाहोगे तो यहां पे रोहतास है दोस्तों, यहां औरंगाबाद है, यहां गया है, यहां दोस्तों नवादा है, यहां जमुई है, यहां बांका है, यहां भागलपुर है, और यहां पर एक और जिला है। तो आप देखो कितना हो गया, 4 और 4 8 जिला हो गया। अगर आपसे पूछेगा कि उत्तर प्रदेश से कितने जिले, इसी बार का सवाल है, तो याद रखना बिहार का उत्तर प्रदेश से भी 8 जिला सटता है दोस्तों। ध्यान देना 8 कैसे है भाई, देखो यहां पे रोहतास है, यहां देखो कैमूर है, यहां देखो बक्सर है, यहां देखो सारण है, यहां देखो सिवान है, यहां देखो गोपालगंज है, यहां देखो वेस्ट चंपारण है। अगर गिनती करोगे तो आपको पता चलेगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 जिले हैं दोस्तों। कितने जिले हैं, 8 जिले हैं। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, यहां पे एक जिला है ये ऐसे करके, इसका बक्सर जिला है, 8 जिले। अब सुनो, आपसे पूछेगा कि नेपाल से कितने लगते हैं, तो सभी लोग कमेंट करना, नेपाल से 7 जिला लगता है। कितना जिला नेपाल से लगता है दोस्तों, 7 जिला लगता है। देखो कैसे कैसे, यहां देखो वेस्ट चंपारण है, यहां देखो ईस्ट चंपारण है, यहां देखो सीतामढ़ी है, चौथे नंबर पे मधुबनी है, 5वें नंबर पे सुपौल है, छठे पे अररिया है, और 7वें पे किशनगंज है। तो नेपाल से कितने जिले लगते हैं भाई, तो आपको दिख रहा होगा कि 7 जिले लगते हैं। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो देखो मैं जूम करके दिखाता हूं आपको, मैं आपको जूम करके दिखाता हूं, मैं आपको क्या करता हूं, तो मैं आपको जूम करके दिखाता हूं। देखो
यहां पे चलते हैं, इधर से मैंने 7 बताया, तो ये हो गया पश्चिम चंपारण, पूरब चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी 3, मधुबनी 4, सुपौल 5, अररिया 6 और किशनगंज 7। तो मैंने आपसे क्या कहा, कितने जिले, तो नेपाल से दोस्तों 7 जिले लगते हैं, 7 जिले। अब इधर देखो पश्चिम बंगाल की तरफ, पश्चिम बंगाल की तरफ देखो, इधर से लेंगे तो किशनगंज 1, पूर्णिया 2 और कटिहार 3। ये 3 जिले जो हैं कहां से लगते हैं, तो ये पश्चिम बंगाल से लगते हैं दोस्तों। कौन कौन से जिले हैं जरा कमेंट करो, पश्चिम बंगाल से ये लगते हैं। कितने जिले, तो 3 जिले दोस्तों, 3, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। क्योंकि ये भागलपुर जो है ना झारखंड से लगता है, अगर आप में से कोई भागलपुर का होगा तो वो कहां लगेगा, झारखंड में लगेगा दोस्तों, झारखंड में। अब देखो जरा इधर से चलो शुरू करते हैं, यहां से भागलपुर शुरू करो, झारखंड से 1, बांका जिला शुरू करो 2, जमुई जिला शुरू करो 3, नवादा शुरू करो 4, गया शुरू करो 5, औरंगाबाद शुरू करो 6, रोहतास शुरू करो 7 और कैमूर शुरू करो 8। ये 8 जिले कहां से लगते हैं साथियों, तो 8 जिला झारखंड से लगता है। कहां से, झारखंड से लगता है 8 जिला दोस्तों, 8 जिला। अब बात कर लेते हैं वापस से लाल कलर में, यहां पर ले लेते हैं दोस्तों, तो यहां इधर से भी लगता है साथियों, इधर से भी लगता है, आपको पता है ये उत्तर प्रदेश से भी लगता है। रोहतास 1, कैमूर 2, बक्सर 3, भोजपुर 4, सारण 5, सिवान 6, गोपालगंज 7 और पश्चिम चंपारण 8। यानी कोई पूछे कि यूपी से कितने जिले, तो यूपी से दोस्तों कितने जिले, 8 जिले। और नाम भी आपको पता चल गया कौन कौन सा जिला है, ये नाम भी पता चल गया। झारखंड से भी कितने जिले, तो 8 जिले दोस्तों। पश्चिम बंगाल से कितने जिले, तो 3 जिले दोस्तों। और नेपाल से कितने जिले दोस्तों, तो नेपाल से भी 7 जिले। इस बात को ध्यान रखिएगा। क्या ये बात सबको समझ में आई, क्या ये बात सबको समझ में आ गई? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस। अब मुझे एक बात बताओ, अब यहां पर मुझे एक बात बताओ, मैं एक नक्शा दिखा रहा हूं आपको, नक्शा का ही पूरा खेल है। मैं आपको मैप दिखा रहा हूं, जरा मुझे बताना, ये मैप दिख रहा है ना सभी को? सभी को ये मैप दिख रहा है? चलो, अब मेरा सवाल है कि मैं आपसे पूछूं कि सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? इधर से मैं पूछूं कि सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? इधर से मैं पूछूं कि सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? और मैं पूछूं इधर से कि सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? अब जरा मैप देख के बता दो, तो मैप देख के ही आप आंसर दे दोगे। अब देखो तो सबसे पश्चिमी कौन है, सबसे ऊपर कौन है? देखो तो इधर सबसे उत्तरी जिला कौन सा हो जाएगा? सबसे उत्तरी जिला कौन सा हो जाएगा? देखो सबसे ऊपर में कौन है भाई, तो यहां देखो इसके सामने ऐसे स्केल रखो, तो सबसे ऊपर कौन है? यहां पर एक चोटी बन रही है, इसका मतलब सबसे क्या आंसर हो जाएगा? वेस्ट चंपारण हो जाएगा, पश्चिम चंपारण हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई सबको? क्या ये मैप में आपको दिख रहा है? चंपारण हो जाएगा। क्या ये मैप में आपको दिख रहा है? अब देखो सबसे पूर्वी जिला तुम ही बताओ, कटिहार कहीं से हो पाएगा? सबसे ज्यादा पूरब में कौन है भाई? देखो तो ये तो यहीं तक रुक जा रहा है, इससे आगे तो यही वाला है ना। और ये कौन सा जिला है? ये किशनगंज जिला है। तो क्या कहेंगे, सबसे पूर्वी जिला का आंसर क्या हो जाएगा बताना? किशनगंज। एग्जाम में पूछता है दोस्तों, एग्जाम में पूछेगा कि बिहार का सबसे पूर्वी जिला, तो मैप दिमाग में रखना, कौन हो जाएगा? किशनगंज। अब ना यहां पर लड़ाई है, यहां क्या है दोस्तों? यहां लड़ाई है, ध्यान देना। अब देखो एक वो पॉइंट यहां दिख रहा है, इस पॉइंट से सीधा लाइन खींचोगे तब आपको दिख रहा है कि ये यार ये वाला इलाका यहां पे निकल रहा है, दिख रहा है यहां, ये इलाका नीचे है। तो आप खोजोगे कि शशि सर ये वाला जो इलाका है ये कौन सा जिला है शशि सर? तो आप कहोगे मेरे भाई ये कौन सा जिला है? तो ये जिला गया जिला है। कौन सा जिला है? देखो यहां पर आ रहा है ना, ये देखो ये गया जिला है, ये ऐसे देखो ये गया जिला। ये कौन सा जिला है? तो ये मेरे दोस्तों गया जिला है।
बताओ तो आंसर क्या हो जाएगा। आज के बाद कुछ भी पूछेगा कि सबसे दक्षिणी जिला, तो सबसे दक्षिणी जिला कौन सा जिला दोस्तों, तो सबसे दक्षिणी जिला गया जिला है। ठीक है, सबसे पश्चिमी जिला देखो, बताओ ये देखो तो ऐसे सीधा हो रहा है, फिर भी ये आगे निकल रहा है, तो क्या कैमूर होगा? नहीं, कैमूर यहीं खत्म हो जा रहा है, कैमूर के आगे भी ये जिला है, और इस जिले का क्या नाम है, तो रोहतास जिला है दोस्तों। तो आंसर क्या हो जाएगा, रोहतास जिला। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? क्या ये बात सबको समझ में आ गई? यस और नो जरा कमेंट करके बताना, यस और नो। यस, चलिए अब एक महत्वपूर्ण जानकारी दे देते हैं। इस क्लास की जो पीडीएफ है, इस क्लास में होता क्या, देखिए जब हमारे यहाँ ऑफिसर एकेडमी पर क्लास होता है, तो ये क्लास जब खत्म होगा तो ये 10 जीबी का फाइल होगा। तो मान लीजिए कि 10 जीबी का फाइल आपको अपलोड कर देंगे तो आपका डेटे खत्म हो जाएगा, डेटा ही मिलता है 2 जीबी। तो हमारा सॉफ्टवेयर क्या करता है कि 3 से 4 घंटे, कभी कभी 2 से 3 घंटे मान लो, 2 से 3 घंटा के बाद ये वीडियो आपको दिखेगा। जैसे आप लोग क्लास खत्म होता है बोलते हो सर रिकॉर्डेड नहीं दिख रहा है, मेरे में रिकॉर्डेड नहीं दिख रहा है, तो रिकॉर्डेड दिखने में, रिकॉर्डेड देखने में कितना देर लगता है, 2 से 3 घंटा, क्योंकि ये 10 जीबी का वीडियो छोटा करके ना इसको 100 एमबी में कर देता है, तभी तो आप आराम से देख पाएंगे, आपका डेटा बचेगा। तो 2 से 3 घंटे के बाद इसका रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड होगा। अब रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ हमारे यहां डेली 8 पीएम में अपलोड होता है। कितने बजे अपलोड होता है, 8 बजे पीएम में अपलोड होता है, क्योंकि दिन भर क्लास चलती है। तो हमारी टीम जो है क्या करती है, तो दिन भर क्लास जितना भी पीडीएफ होता है वो पीडीएफ रात में 8 बजे अपलोड होता है। तो ये जो बोर्ड पीडीएफ है लास्ट 8 बजे, कभी कभी होता है कि 6 बजे भी हो गया, कभी 4 बजे भी हो गया, कभी 3 बजे भी हो गया, जैसे जैसे आता गया होता गया, लेकिन सबसे लास्ट टाइम क्या होता है डेली का 8 पीएम जो है पीडीएफ जाने का लास्ट टाइम होता है। तो कृपया 8 बजे से पहले पीडीएफ ना मांगे, है ना, 8 पीएम तक पीडीएफ आता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स तो आप यहाँ पे है नहीं, ये तो यूट्यूब की क्लास है नहीं, ये तो पेड बैच है। उम्मीद करते हैं आज आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी तो एक काम आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं पता है, आप प्ले स्टोर पर जाइए, प्ले स्टोर पर आप जा सकते हैं, वहां पे आप देखते होंगे रेटिंग का ऑप्शन रहता है 1 2 3 4 5। अगर आपको क्लास मेरी सबसे अच्छी लगी है तो ये आगे वाला 5 स्टार दीजिए, अगर आपको नहीं अच्छी, कम अच्छी लगी तो 4 दीजिए, सबसे कम हाई वाला है, हाई वाला टिपिएगा तो सबसे कम, जितना आगे ले जाके टिपिएगा तो ये 5 स्टार है। आपको जो मन करे वो दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जो मन करे वो दीजिए। उसके नीचे वो बॉक्स रहता है लिखने वाला, इसमें आप अपने संदेश जरूर लिखिए। कल की क्लास में हम आपका संदेश पढ़ेंगे, कल की क्लास में हम आपका संदेश लाइव पढ़ेंगे। आपको जो कहना है मेरे बारे में, ऑफिसर्स एकेडमी के मेहनत के बारे में, टीम के बारे में, वो इस संदेश जरूर लिखिएगा। आपको जितना स्टार देने का मन करे उतना स्टार दीजिए। ये जो अंतिम वाला स्टार है ये सबसे बढ़िया माना जाता है और ये वाला स्टार सबसे खराब माना जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज आपको क्लास अच्छी लगी होगी, उम्मीद करते हैं आज आपको क्लास अच्छी लगी होगी। कल जो है 5 लोगों का नाम लेंगे जिनका संदेश मुझे सबसे अच्छा लगेगा, इसमें जो मैसेज सबसे अच्छा होगा उनका नाम कल मैं क्लास में लूंगा। आज के इस वीडियो में जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। कल से थोड़ा आज लेट हो गया था, कल से अपने समय पर क्लास की शुरुआत करेंगे। इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।